हेलो बच्चों, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रूव दैट ये जो मैट्रिक्स है सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी हमें प्रूव करना है ए मैट्रिक्स हमारे सामने गिवन है और हमें ये प्रूव करना है ये नल मैट्रिक्स इक्वल है कैपिटल ओ, यानी जीरो मैट्रिक्स को कहा जाता है कैपिटल ओ। यहाँ पे लगता है शायद जीरो है, लेकिन वो जीरो नहीं, वो कैपिटल ओ होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो नंबर्स को आप सिस्टमेटिक वे में लिखते हो वो मैट्रिक्स है। जीरो नहीं है, वो कैपिटल ओ है। कैपिटल ओ का मतलब है कि उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा, यानी ओ इज ए टू जीरो, ओ इज ए जीरो, 2x2 जीरो मैट्रिक्स। 2x2 का मतलब दो रो और दो कॉलम है। देखिए इसमें दो रो और दो कॉलम है, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रूव करना है तो आराम से हो जाएगा। और इसके बाद एक और भी चीज प्रूव करनी है, फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी इसी की हेल्प से ए इनवर्स निकालना। आप ए इनवर्स निकालने का सर जी ये फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फिर गलत हो जाएगा सर, क्यों? ये इससे निकाल, इससे तो निकल जाएगा, लेकिन उसने मना किया ना, उसने कहा विद द हेल्प ऑफ दिस, इसी इक्वेशन की हेल्प से आप इसका ए इनवर्स निकालें। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो पूरी दुनिया जान रही है ए इनवर्स इस फॉर्मूले से, लेकिन क्या आपको मालूम है कोई इक्वेशन हम आपको दे दें और उसी इक्वेशन का यूज करके हम कह रहे ए इनवर्स निकालो, तो ये बड़ा हमारे लिए मजेदार है। तो आइए पहला क्वेश्चन, जो इसका दो पार्ट है, तो जो पहला पार्ट है वो बहुत इजी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर जीरो जीरो हर एक एलिमेंट जीरो जीरो आ गया तो यानी वो नल मैट्रिक्स हो गई। तो चलो सबसे पहले कैपिटल ए गिवन है, कितना गिवन है बेटा? 2 1 3 2। तो सबसे पहले यहां से डायरेक्शन मिल रही है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब है इस मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैट्रिक्स क्या है बेटा? 2 1 3 2, और फिर से इसको लिखेंगे 2 1 3 2, सॉरी 2 1 3 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 2 2 4 प्लस का 3, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 4, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 3 हो गया ना, और फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का 2। अब हमने दोनों रो को कर दिया, अब हमारा कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम में आएंगे 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, सेकंड रो में मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस का 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ए स्क्वायर जो आएगा वो क्या होगा? बोलो। ए स्क्वायर आएगा 4 में 3 ऐड करोगे 7, 6 और 6 12, और 2 और 2 4, और ये 4 और 3 7, ये हमारा ए स्क्वायर होगा बेटा। और I2 तो आप जानते हो, I2 का मतलब दो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी दो ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1। चलिए अब पुट करते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस I2 में ये वैल्यू को पुट करेंगे। ए स्क्वायर जो आपका है उसको यहां पे रखेंगे, ये क्या है? 4 है ना, चलो 4 है, तो 7 12 4 7, और यहां पर माइनस का 4 टाइम्स कैपिटल ए कितना है? कैपिटल ए है 2 1 3 2, और ये होगा प्लस I2 कितना है? 1 0 0 1, ये हो गया बेटा, ये 3 है सॉरी। अब यहां पर हो जाएगा 7 12 4 7, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और प्लस का 1, और इधर होगा 0 0 1। अब यहां पर क्या होगा बेटा? देखो इधर, इसके बाद जरा समझिएगा, इसके बाद इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा? तो ये 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 8 प्लस का 1, 12 माइनस 12 प्लस 0, इधर ऐड करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 0, 7 माइनस 8 प्लस 1। तो यहां से कह सकते हैं 7 और 1 8 में 8 माइनस होगा 0, 4 माइनस 4 0, और ये 0 और ये 0। तो यहां से क्या कह रहे हैं? कैपिटल ओ, यानी हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि भाई हमें कैपिटल ओ लाना था। ये कैपिटल ओ आ रहा है नल मैट्रिक्स का, यानी जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है उसी को हम कैपिटल ओ यानी नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हमारे लिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है दूसरा क्वेश्चन? जिसमें कहा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी सहायता से आपको इसका इनवर्स फाइंड भी करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स कैसे फाइंड होगा? बहुत इजी है। देखो ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस I2 है, और यहां से इसकी जीरो मतलब ओ है, जीरो नहीं है, फिर से बता रहे हैं कैपिटल ओ है। लगता जीरो है, जब दिया होता तो ऐसा लगता है जीरो, जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स बोला जा रहा है, जीरो नहीं, वो कैपिटल ओ से दिखाया जाएगा।
मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। आप बच्चों को बता दें किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ए, चाहे ए आई लिखो तो भी ए, इस प्रकार से समझो कि 5 का 1 में मल्टीप्लाई, उसी तरह से समझो 5 ए यानी 1 की तरह फील करो तो ए ही होगा, चाहे वो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो, पहले हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी ऑर्डर का हो, किसी ऑर्डर मतलब उसी ऑर्डर का हो, मल्टीप्लाई होगा 1 होगा में से, सॉरी मतलब वही ए इनवर्स ही होगा, वही आएगा। तो हमने क्या किया, इस टाइप के सवालों को निकालने के लिए तुम्हें ए इनवर्स निकालना है ना, तो आप एक काम कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए स्क्वायर और ये हो गया -4 ए इनवर्स ए, इधर भी ए इनवर्स, नंबर के साथ कोई फायदा नहीं, इस मैट्रिक्स के पहले लिखो ए इनवर्स, और ये कितना होगा ए इनवर्स I2, और इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई यानी कैपिटल ओ ही रहे, और इसको लिख सकते हो ए इनवर्स ए इंटू ए, और ये हो जाएगा -4i, उसी ऑर्डर का बनेगा I2, और ये क्या होगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई वही नंबर आ जाएगा कैपिटल O। आपको बता दें ए इनवर्स, ध्यान रखना बेटा, और ए इनवर्स ए ये हमारा आई होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से ये वैल्यू आई हो गई, आई ए -4i2 इज प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल O। उसको भले 0 की तरह फील कर लो, ये कर सकते हो, लेकिन वो 0 नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो ये ए वही मैट्रिक्स हो जाएगी, और -4i2 प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल O। तो हमें ए इनवर्स निकालना है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ट्रांसफर होंगे तो -4i2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4i2, और ए उधर जाएगा -ए, और 4i2 आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और माइनस का कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, कैपिटल ए मैट्रिक्स लिखा है 2 1 3 2 2 1 3 2, और मल्टीप्लाई करोगे 4 का 4 और 0 0 और 4 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 1 3 2, और इधर माइनस करोगे तो कितना होगा बोलो, ये ए इनवर्स आ गया 4 - 2 2, और 0 - 3, इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, 0 -1, इसमें इसको माइनस करो 2, ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इससे भी वही आंसर आएगा। देखो कैसे 4 3, इसका डिटरमिनेंट निकालो 4 3 1 होगा, और एडजॉइंट निकालने की ट्रिक ये होती है कि इनको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, देखिए वही आंसर आ रहा है, ये नहीं डिवाइड में ये 1 हटा दीजिए, वही इनवर्स आ रहा है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं ना, ये 1 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा मुझे ए इनवर्स निकाल के दिखाना। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका 5 2 3 4, चलो ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया है, इसके जैसा बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन, जरूरी थोड़ा ना कि वो रखने पर ओ बने, तो ये बड़ा सेट किया हो गया है क्वेश्चन है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अगर कभी आता है जिसमें आपसे कोई इक्वेशन देता है और बोलता है यहाँ से ए इनवर्स निकालो, तो आप दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई आई होगा, ए इनवर्स ए आई होगा, और जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर था, इसमें क्या होगा, इसमें ए इंटू ए लिख दो, और ये आपका आई, ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका आई हो गया, और आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स आएगी, और फिर हमें ए इनवर्स निकालना था, उन दोनों को उधर ट्रांसफर किया, खत्म सवाल। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।